आप जरा माइक आप नहीं वो पहले जरा हाँ ऑलराइट चले उससे पूछ लेते हैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है मुझे नहीं पता था कि ये क्रैश है साहब बहादुर तो लास्ट टाइम जैसे मैंने अभी आफ्टर द रिकॉर्ड आपसे पूछा कि आपको सीएसएस के स्टाइल चेंज करना आ गए ना बस अब जावास्क्रिप्ट में आप हम नॉर्मली यही करते हैं फ्रंट एंड में आप जितनी चीजें देखें ना जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनामिकली या तो कोई डिव हाइड एंड शो हो रही होगी या कोई स्लाइडर चल रहा होगा या कोई एनिमेशन चल रही होगी तो ये जितनी भी इंटरेक्टिविटीज हैं ये हम कैसे करते हैं सिंपली डॉक्यूमेंट में मौजूद कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट एलिमेंट क्या होगा या कोई टेक्सचुअल एलिमेंट होगा पैराग्राफ हो गया हेडिंग हो गया लिस्ट हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया या कोई टेबल हो गया या कोई डिव हो गया या कोई सेक्शन हो गया या कोई हेडर हो गया या कोई फुटर हो गया या कोई मेन्यू हो गया तो ये सारी चीजें जितनी भी आप इंटरेक्टिविटीज करते हैं तो आप सिर्फ क्या करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस करना एक्सेस कैसे कर सकते हैं अभी तक हमने एक तरीका पढ़ा है आज दो तीन और पढ़ते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने अभी तक पढ़ा है कि आपने किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं ठीक है ये एक तरीका है सीएसएस में तो बहुत सारे तरीके पढ़े हैं हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करने के ऐसे ही है ना हमने कहा सीएसएस में हम आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं सीएसएस में हम टैग के नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं सीएसएस में हम क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सीएसएस में हम पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं हमने कह सकते हैं जी कि ये पेरेंट है इसके अंदर जितने चाइल्ड है वो वापस दे दो तो सिलेक्शन के तो जावास्क्रिप्ट के अभी मल्टीपल तरीके पढ़ेंगे लेकिन वो सिर्फ सिलेक्शन के तरीके होंगे बाकी काम यही हमें करना होगा तो हम क्या कर रहे हैं एक एलिमेंट बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उस बॉक्स के डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं नन कर रहे हैं अब जरा मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं ये मैंने गूगल मीट ओपन किया हुआ है अगर आप यहां पे जाएं तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्या हुआ होगा पीछे इस बटन पे इवेंट लिसनर लगा होगा क्लिक इवेंट लिसनर लगा होगा और क्लिक इवेंट पे लिसन करने के बाद ये वाली पूरी डिव को टारगेट किया गया होगा और इसका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन था तो इसको जावास्क्रिप्ट में जाके क्या कर दिया होगा डिस्प्ले ब्लॉक और अगर यहाँ पे वापस क्लिक कर दे तो ब्लॉक से वापस क्या हो गया नन हो गया यही काम हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ये एक बटन है इस पे आप क्लिक करें तो जो भी आपने डिव बनाई है वो क्या हो गई है डिस्प्ले ब्लॉक हो गई है पहले क्या थी नन थी अब इस क्लोज के बटन पे दोबारा इवेंट लिसनर लगाया आपने इसको क्लिक किया दोबारा क्या हो गया ये नन हो गया ये काम हम कर चुके हैं ठीक है अब दोबारा यहाँ पे आ जाइए एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं यहाँ पे जाएं ये भी वही काम नहीं हो रहा अच्छा यहाँ अच्छा इसके ऊपर यहाँ पे जाएं इस पे क्लिक करें ये क्या हो रहा है अगेन एक पॉपअप बना हुआ है जो बाय डिफॉल्ट क्या था डिस्प्ले नन था जब मैंने क्लिक किया तो इसको अच्छा मैं इन्होंने आई डोंट नो जावास्क्रिप्ट से ही किया होगा ऑब्वियसली लेकिन हम इसको इस तरह से कर सकते हैं जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं अब तक हम ये काम कर सकते हैं जो जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर अगर आप यहाँ पे जाएं ये क्या है सेम सेम चीज है फिर अगर आप यहाँ पे जाएं ये भी सेम चीज है गॉट इट ये देखें ये क्या है ये भी सेम ही चीज है उसके बाद यहाँ पे जाएं तो ये भी तकरीबन सेम चीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ये यहाँ पे जाएं तो ये क्या है एक मेन्यू पहले से डिजाइन था लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या था डिस्प्ले नन था ब्लॉक हो गया तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अभी मैं आपको एक छोटा सा अगर टास्क दूं या बताऊं तो आप कर लेंगे मतलब करना आपने नहीं है मुझे डिक्टेट करना है हाउ कैन आई अचीव दैट तो जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा आर यू रेडी फॉर दिस चले मेरे पास मैंने अगर पहले भी ये वेबसाइट बार बार खोल के आपको दिखाई है कई दफा जमीन.com और एक दो और भी खोल लेते हैं मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ जी अमेजोन और मैं कुछ और भी ओपन कर सकता हूँ बहरहाल चले ये दो ठीक है अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थोड़ा सा लेट इट लोड फुली तो ये देख रहे हैं बॉटम पे और इस पे देख रहे हैं मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा और दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा ठीक है अब्दुलरहमान साहब मुझे डिक्टेट करेंगे मैं यही काम यहाँ बनाना चाहता हूँ क्या करूँ आपको सीएसएस भी आती है और आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है ठीक है चलें जी अब्दुलरहमान साहब मैं एक बॉटम बार बनाना चाहता हूँ डिक्टेट में जल्दी से शाबाश एक पूरा डिव बनाए शाबाश जल्दी से ऐसे ही जल्दी से
मुझे मतलब सिर्फ वो क्लिक और शो और हाइड वाली लॉजिक बता दे। मैंने एक डिप बना दी, जल्दी से क्लास दे दूं। चले इसको आईडी दे देते हैं, दैट्स गुड। इसको आईडी दे दें जी, लेट्स सी। और मैं कह देता हूँ जी BOTTO बॉटम स्ट्रिप। ठीक है जी, आगे क्या करूं? और खुदा दे बंदे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट ही पहुंच गए, पहले उसको यहाँ डिस्प्ले तो करो। तो आपने डिक्टेट करना है ना, पूरी तरह डिक्टेट करना, पहले शो ही नहीं हो रही, पहले सीधा जावास्क्रिप्ट उठ चला गया। उसको डिजाइन तो कर लो पहले, खुदा के बंदे। CSS में जाके हम इसको आईडी से टारगेट करेंगे, तो आईडी से आपको पहले से पता है ऐसे टारगेट कर सकते हैं, तो क्या दें इसको? और भाईजान बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, तो विड्थ तो ऑटोमेटिक 100% ऑक्यूपाई करेगा ना? क्या? हाँ, नहीं नीचे बॉटम पे शो करना है, बिल्कुल इसी तरह शो करना है। बैकग्राउंड कलर दे दें BGC, इसे दे दें ग्रीन, दे दें जी जल्दी। हाइट दे देते हैं जी, गुड। ताकि ये शो हो, लेट्स सपोज 200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक। और क्या करें? चेक करते हैं जी, चेक करते हैं, ये आ गया। 200 ज्यादा होगी, हम इसे 150 कर देते हैं। जल्दी बोलते जाएं, आप बोलते जाएं, मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा फौरन। पोजीशन क्या करेंगे? जल्दी से बोल लेना, मुझे पूछे नहीं, ये तो मुझसे पूछ रहे हैं पोजीशन देंगे जी, मैं मुझे क्या पता क्या देंगे। जल्दी बोले, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे बताए ना कि जी पोजीशन दें, ये ना पूछे सर पोजीशन देंगे। हाँ, पोजीशन फिक्स कर दे। फिक्स क्यों कर दे? अच्छा, तो फिक्स कर दिया जी, ठीक है। अब बोले, जल्दी बोलते जाए, बोलते जाए। अबे इनसे पूछ लो ना, पहले आपकी बारी आएगी जी। टॉप क्या दूं? खाली टॉप दूं? तो मैं इसे दे देता हूँ जी खाली टॉप। हाँ, खाली टॉप नहीं, मतलब प्रॉपर्टी का नाम बताए ना। टॉप दूं जी? क्या टॉप क्या दूं? टॉप 0 दे दूं? हाँ, अच्छा टॉप 200-300 दूं? 200 दे दूं? ठीक है, 200 पिक्सल्स, वेरी गुड। और पोजीशन चेंज कर दूं? क्या करूं? जल्दी बोले ना, 4 ही हैं, एब्सोल्यूट कर दूं? फिर भी नहीं आ रहा। अच्छा, रिलेटिव करेंगे। अच्छा, ये सारे रटे लगा रहे हैं, 3 माने सारे रटे लगा रहे हैं जी। अब क्या करें? सर मैं बताऊं? अच्छा, थोड़ा सा और कर दे। मेहरबानी अब्दुलरहमान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने हमारा साथ दिया बहुत ज्यादा तक। भाई खुदा के बंदे, बॉटम 0 दे दो तो 0 पे सर बॉटम 0 दे दें, सर बॉटम 0 दे दें, टॉप क्या देने कर की रहे हैं जरूरत हम? नहीं है उसको। सर सर मैं बॉटम बताऊं? 0 दे दें। अच्छा जी जोबिया, आप बताएं। एक मिनट जी, बताएं जोबिया, क्या ये रिलेटिव ठीक है? ये रिलेटिव ठीक है या नहीं है? जोबिया बताएं आप। एक मिनट, एक वॉलंटियर ने कहा जी मैं बताऊं, तो मैंने कहा चले उनको सर टाइम देते ये हैं। रिलेटिव ने ठीक, पोजीशन फिक्स्ड बॉटम 0 देंगे। अच्छा, इन्होंने कहा जी, एक मिनट लिसन प्लीज, इन्होंने कहा है पोजीशन रिलेटिव नहीं ठीक, पोजीशन फिक्स देंगे, बॉटम 0 देंगे। कितने लोग एग्री हैं इससे? और जो भी आप रीजन बताएंगे पोजीशन फिक्स क्यों देंगी। आप एग्री हैं सर और आप भी क्योंकि एग्री। हमें बॉटम में फिक्स करना है। देखें बेटा, एक सुने, उन्होंने कहा पोजीशन फिक्स देंगे, मैं भी एग्री हूं, आप भी एग्री और आप भी एग्री। वजह आप देखें, बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, ये उधर ये पड़ी है। तो ऐसा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कर सकती है, कौन सी? फिक्स कर सकती है। तो आप क्यों रिलेटिव मांग रहे थे? ठीक है, समझ आ गई रीजन? तो यहां पे इसे करेंगे जी फिक्स। अच्छा, गायब क्यों हो गया? चलो इसकी रीजन भी कुछ सोचे, जब तक मैं ये अप्लाई करता। मैंने पोजीशन फिक्स दे दी, एक मिनट की बारी बारी ना, मतलब आप आई आई इनकरेज कि आप एक्साइटेड है, बारी बारी ठीक है। मैंने दी पोजीशन फिक्स, बॉटम 0, कुछ भी नहीं हुआ। रीजन को बताएगा किधर गया? टॉप पे किधर चला गया? कहीं भी नहीं है ना, व्यू पोर्ट में तो कहीं गायब। सर इधर ही है, यस हमें पोजीशन फिक्स जब देते हैं उसकी विड्थ बाय वो यस कम हो जाती है। यस 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 पहला अटैक पोजीशन जहां पे करती है ना, वो विड्थ पे करती है। समझ आइए बात।
तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। ये किसी ने पूछा था ना, नजर क्यों नहीं आ रहा, किसने कहा था? हाँ, तो मैं इसे कहूंगा जी विड्थ। देखें, ये चीजें अगर आपने बेटा प्रैक्टिस की होती ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आता। अब इतने छोटे से काम पे आप फंस गए, इतने छोटे से काम पे फंस गए ना, तो ये काम अच्छा नहीं है ना। तो हम ये जो बॉडी है, बॉडी की वजह से जो मार्जिन सार्जिन आ रहे हैं, इसको हम यहाँ से ये कर देते हैं मार्जिन 0 और यहाँ पे कर देते हैं। और अब अगर हम बाकी कुछ आर्टिफिशियली कुछ कंटेंट ला के देखें ताकि हम ये चेक करें कि स्क्रॉल के साथ ये फिक्स हुआ है या नहीं हुआ, तो इट गॉट फिक्स्ड विद द स्क्रॉल। बाकी सारा स्क्रॉल हो रहा है, वो बॉटम पे स्टिक हो गया। अब क्या करें, जरा जल्दी से बताएंगे। इसको देख लें, ये आपके सामने खुला हुआ है, ये वाला बॉटम स्ट्रिप। नहीं, जावास्क्रिप्ट से पहले चले जाइए जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट, यस यस, ये क्लोज का बटन ना बना ले पहले। देखिए, हम इसे क्लोज कब करेंगे, जब ये बटन बना होगा ना। तो ये बटन ना बना ले पहले, बना लेते ना। हाँ, क्या करें आप जरा जल्दी से बताएं। इसको मैं रिमूव कर दूं ताकि ये आपको अंदाजा तो हो गया कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएं क्या करूं। बॉटम स्ट्रिप के अंदर जाऊं और यहां पे क्या बनाऊं, क्लोज BTN। और आपने कहा जी कि हमने क्लास को अभी तक टारगेट करना नहीं सीखा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आईडी दे देते हैं, इस क्लोज BTN को स्टाइल देते हैं और इस क्लोज BTN को भी हम यहाँ पे देते हैं जी क्लोज BTN। और इसको क्या दें, पोजीशन क्या दें इसको, चलें जल्दी से बताएं ना। मतलब कोई बंदा बता दे यार, शरीफ आदमी। इस पे मैं बीच में टेम्परेरीली X लिख देता हूं ताकि ये मुझे नजर आए कहाँ है X। ये आ गया, ठीक है। इसको मुझे राइट साइड बुलाना है, व्हाट टू डू, इसको पोजीशन दे दे, कौन सी दे दे पोजीशन को, जल्दी जल्दी सोचें, जल्दी सोचें। कोई बंदा सजेशन दे दे जी, पोजीशन कौन सी दे, कौन सी दे। जरूरी तो नहीं है, पेरेंट में यूज होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव अलग अलग भी यूज हो सकती हैं। वो एक यूज है, एक यूज केस है कि अगर हम इसको बाउंड करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन अब ये केस ऐसा आ गया, क्या क्या करें, जल्दी से कोई सजेशन दे तो क्या लगा दे। पोजीशन एब्सोल्यूट दें तो क्या होगा, राइट पे 0, राइट 0 कर दें तो ये काम करेगा। लेट्स सी, सॉरी ये राइट मेरा टॉप 0, राइट 0, ठीक है। किधर चला गया, राइट टॉप 0, कहाँ पे गया, नहीं मुझे नजर नहीं, ओके उधर नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, हमारी जो डिजायर्ड लोकेशन है वहां आ गया ना। इसका मतलब पता है क्या हुआ है कि एब्सोल्यूट का पेरेंट लाजमी नहीं है कि रिलेटिव ही होगा, तो तब वो उसके रिस्पेक्ट से करेगी। पेरेंट अगर फिक्स भी है तो चाइल्ड को एब्सोल्यूट दे के हम पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सबको नजर आ रहा है ऑनलाइन, मुझे नजर नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पे, लेकिन आई गेस मेरी जी सर आ रहा है। सेकंड स्क्रीन पे क्लियर है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, इसको ताकि वो क्लोज वाला बटन बन जाए, विड्थ दे देते हैं इसको, लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स। और मेरी स्क्रीन पे चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैं जरा इसको थोड़ा सा बटन की शक्ल बना लूं ताकि, और इसको BGC दे दें रेड, ठीक है। तो अब ये काम हो गया इसका। इसको आप दे सकते हैं, या इसको विड्थ हाइट दे दें या इसको दे दें पैडिंग। तो पैडिंग से पुश कर लेगा ना खुद को, विड्थ हाइट खुद ही ले लेगा। मैं 30 पिक्सल्स पैडिंग दे देता हूँ विड्थ हाइट देने के बजाय। ये ले, ये तो बहुत ज्यादा होगी, 30 उसने सारे साइडों पे ऐड की, तो 30 लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। तो मैं इसको कर दूं 10, दैट शुड बी गुड इनफ। चलें जी, सॉरी। अच्छा, अब ये क्लिकेबल नहीं लग रहा मुझे ना शक्ल से, ठीक। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे चूंकि क्लिक भी करना है तो क्लिकेबल के लिए बेहतर है कि मैं इसको बजाय डिव रखने के क्या रख दूं, BUTTON बटन। और इसका क्लोज भी क्या कर दूं, बटन। और नाउ अब जरा आगे अपनी डिक्टेशन कंटिन्यू करें जी। आगे क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि अब ये क्लिकेबल हो गया, ठीक है। कैन यू सी दिस नाउ, व्हाट टू डू। अब ये मेरा डिजाइन वाइज कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मली याद रखें कि
डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे एक्साइटेड होकर जंप नहीं करना आपने, पहले वो सारी चीजों को देखभाल के जवाब देना होता है। अच्छा अब आगे जरा जल्दी से बताएं क्या करूं। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, ठीक है। अब्दुर्रहमान की दोबारा बारी आ गई है, बाकी सारे चुप करेंगे, ठीक है जी। अब्दुर्रहमान साहब जल्दी से बोले, जावास्क्रिप्ट में जाके क्या करूं। ये 1 मिनट अगर मुझे दें तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इधर खोल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्विच ना करनी पड़े फाइलें। ये HTML है मेरा, ये जावास्क्रिप्ट है, बार बार फाइलें ना स्विच करनी पड़े। अब जरा बताएं क्या करें। ये पहले मिटा दूं ना, ये तो सबको समझ आ गया, ये तो पिछला केस था, ठीक है, ताकि नकल की गुंजाइश ना रहे। चले अब जरा बताएं किसको क्या लिखो, क्या जरा डिक्टेशन का मतलब बताएं, आप एक एक लफ्ज बोल के बताएं। हाँ, या क्या लिखूं। कसमें क्या कहूं, अब क्या करूं, क्या लिखूं, पूरा नाम बताओ ना। क्लोज BTN, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूं, CLOSEBTN। आपको पता है वेरिएबल नेम में डैश नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, लिहाजा कैमल केस लिखते हैं वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम में डैश नहीं इस्तेमाल कर सकते वेरिएबल नेम में, ठीक है, इधर का नहीं कहा। अच्छा और जल्दी बोले ना बेटा, बोले ना, डिक्टेट करें। इवेंट लिसनर लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, बोलो जी। क्लिक का इवेंट लिसनर किस पे लगाएंगे, क्लोज बटन पे सर, क्लोज क्लोज बटन। BTN, क्लोज BTN, ठीक है। डॉट एड इवेंट लिसनर, मैंने कहा हे क्लोज BTN, listen for the event, which kind of event, click, and whenever you listen it, fire this function, और इस फंक्शन के अंदर आगे क्या करो, क्या कहूं अब, किसको, अल्लाह, बटन को रन करने, पूरी ग्रीन कलर की डिव को, तो इसको क्या पता ग्रीन कलर की डिव किधर है, पहले डिव को भी एक्सेस करेगा ना बेटा, तो बोले ना, लेट बॉटम स्ट्रिप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या दूं इसको, ये वाली ID, बॉटम स्ट्रिप, ठीक है, ये आ गया, तो ये आ जाएगी बॉटम स्ट्रिप। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जल्दी से बोले। अब्दुर्रहमान बड़ा मायूस किया आपने। डॉट डिस्प्ले क्या करूं, बस इतना सा काम था। अब जमीन वालों के पास तो एक और काम भी है, जब इसे क्लोज कर देंगे तो यहाँ बेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएगा। तो अब क्या करें, जल्दी जल्दी से बोले, कंप्लीट करवाएं ये। लेंगे नहीं, डिजाइन करेंगे। सो लेट्स कम बैक हियर। तो इसी के बिल्कुल ऊपर, बॉटम स्ट्रिप के बिल्कुल ऊपर कर लें, कहीं भी कर लें, जिस एलिमेंट को आपको पोजीशन देनी होती है, आपको पता होता है कि उसने वैसे भी डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं आना, तो उसको पूरे डॉक्यूमेंट में जहां मर्जी लिख दे, आना तो उसने डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर ही है, तो वो दूसरी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ आ गई ये बात या नहीं आई। तो अब मैं यहां क्या करूं, इसको मैं कहता हूं जी कि बेल आइकन कह दे, और मैंने इस बेल आइकन के अंदर, अभी मैंने कोई बेल शल नहीं रखनी, मैं इधर कुछ भी लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल बेल लिख ही देता हूं, ठीक है, बाद में वो आइकन ला के आप बेल लिख। और इसको मैं स्टाइल कैसे करूंगा जी हुजूर, स्टाइल भी इधर ले, यहां पे आके बेल को ले ले, इसको आप BGC ग्रीन दे दें, उन्होंने भी ग्रीन ही दिया हुआ है तो हम भी दे देते हैं, और पैडिंग दे दें आप इसे 10 पिक्सल्स, ताकि आपको ये नजर आए। तो ये कहां नजर आएगा बाय डिफॉल्ट, ऑब्वियसली टॉप पे, क्योंकि कोई पोजीशन वगैरह इसको नहीं दी गई। लिहाजा अब आपको पता है कि ये पूरी विड्थ बाय डिफॉल्ट विड्थ डिव 100% लेती है, तो मैं इसकी, मुझे छोटा सा बटन चाहिए, तो मैं कहता हूं जी विड्थ मुझे चाहिए लेट्स सी 30 पिक्सल्स, और हाइट भी मुझे चाहिए 30
पिक्सल्स, ताकि एक छोटे से बटन नुमा शक्ल बन जाए। समझ आ गई बात? अब इसको आप कह दें 5 पिक्सल्स पैडिंग। यार बटन में रख लेते हैं, गलती हो गई। मतलब योर कॉन्सेप्ट इज राइट, अभी हम जल्दी में हैं थोड़े से, ठीक है? तो हम ये कर लेते हैं, क्योंकि हम असल फोकस किस पे कर रहे हैं? फंक्शनैलिटी पे कर रहे हैं। अभी दिस इज नन ऑफ आवर जॉब के लिए। अच्छा बेल, इसकी विड्थ ज्यादा ही छोटी हो गई है, तो मैं विड्थ को नहीं देता, ताकि वो विड्थ, बल्कि नहीं, विड्थ को देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसे विड्थ देता हूं, लेट्स सपोज 70 पिक्सल्स। चले, ठीक हो गया। अब इस बटन को कहां लाना है? बॉटम पे। क्या करूंगा? चले खले जाए, रुक रुक जाए जरा, रुक जाए। क्या करूंगा हुजूर? बटन को मुझे यहां पे लाना है और इसके पीछे लाना है, क्योंकि ये देखें, इसके पीछे है बेल आइकन, नजर नहीं आ रहा? चलें हुजूर, बताएं जरा जल्दी। जल्दी से, इतना टाइम नहीं है सोचने का। पोजीशन फिक्स दे दें, वेरी गुड, पहला काम। मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंड सी बात है। पोजीशन फिक्स की क्यों देंगे, बाकी क्यों नहीं देंगे कोई? चलें आगे क्या करूं? बॉटम 0 दे दें, वेरी नाइस। और क्या करूं? अच्छा देखें तो सही, चले, ये है और ये कहां आया? ये आ गया यहाँ पे। क्या करूं जल्दी से जल्दी से? राइट 0 कर दें। ये क्यों नहीं बोल रहे यार? राइट पे चाहिए तो राइट 0 कर दें भाई, सीधी सी बात है। राइट 0 कर दें, चलें जी, राइट पे भी 0 आ गया और ये नजर आएगा आपको यहाँ। अब बॉटम 0 नहीं चाहिए, राइट और बॉटम की कुछ वैल्यू दे दें, ताकि ये बॉटम से भी उठा हुआ नजर आए और राइट से भी डिस्टेंस आए। तो आप 0 के बजाय इसे कह दें, लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स राइट से दे दे, या 50 पिक्सल बॉटम से दे दे, और 50 पिक्सल ही राइट से दे दे। तो ये आपको एग्जैक्ट उस जगह पे नजर आएगा जहां पे बेल आइकन नजर आ रहा है। अब जितना मर्जी कंटेंट बाकी हो, लेट्स सपोज हम आर्टिफिशियली कुछ कंटेंट इंट्रोड्यूस करा के देखते हैं लॉरम 2000 पे। तो हम अगर यहाँ पे देखें, तो कैन यू सी दिस, इवन दो इफ यू क्लोज दिस, तो वो उधर ही है, ठीक? अब क्या करेंगे जी, जल्दी से बताएं। मुझे ये सिनेरियो चाहिए भाई, क्लोज हो गया, बेल आइकन पे क्लिक करें, वापस आ गया, क्लोज हो गया, बेल आइकन पे क्लिक करें, वापस आ गया। बेल आइकन वाले को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करें, सो लेट्स डू दैट टू। और इधर जाएं वापस, ये है जी अब बेल आइकन, और इसको मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा, यहीं पे लेट बेल btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और दिस आईडी दी। और अब क्या करें, इस पे भी इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो मैंने कहा जी दिस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। आगे क्या करें, बोलते जाएं। कौन सा इवेंट लिस्नर? क्लिक। जो ही ये क्लिक को लिसन कर दे तो क्या करे, ये फंक्शन चला दे, और इस फंक्शन के अंदर क्या करे, दोबारा ये जो चीज है, इस चीज को दोबारा एक्सेस करे। अच्छा ये बात, अक्सर ऐसा करें कि आपने जितनी चीजों को डॉम के एलिमेंट्स को टारगेट करना हो ना, उन सबको किसी भी फंक्शन के अंदर ना करें, बाहर ही कर लें, क्योंकि उनको उनका इस्तेमाल बार बार हो सकता है, आपको बार बार चाहिए हो सकते हैं, ठीक? तो ये तो टारगेट पहले से हुआ है ना, बॉटम स्ट्रिप, इसी को क्या करना है, शो करना है ना। तो मैं इसके अंदर आके क्या करता हूं, बॉटम स्ट्रिप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। लेकिन वेट, अभी मसला क्या है? मसला यह है कि ये पहले से ब्लॉक है। अब अगर मैं इसे यूं करूं, अच्छा वो मसला नहीं है, हो गया काम, कोई मसला नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि हमें बाय डिफॉल्ट इसे डिस्प्ले नन करना है, लेकिन जब इसे रिफ्रेश करें तो बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट नन नहीं होता। हम खुद जब क्लोज करें तो फिर, मैं तो वो सोच रहा था, लेकिन वो सही हो रहा है। मसले में फौरन तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। ओके एनीवेज, ये समझ आ गया बेटा? जिम्मेदारी से हाँ करनी है, वरना अगला टेस्ट भी देने लगूंगी। अगला काम आपने डिक्टेट करवाना है मुझे। पक्का समझ आ गया सबको? जिसने जवाब ना दिया अगले अगले प्रोजेक्ट में, वो हाथी चौक के समोसे लाएगा।
चले लॉरी वाले अच्छे होते हैं जी, वो नहीं अभी वो डिसाइड कर लेंगे, पहले मुर्गा तो पकड़े। ठीक है, जिसने ना दिया, अगर ये समझ आ गया तो ठीक। इसमें आपके मुताबिक आपके सामने कोई नई चीज नहीं हुई, सारी चीजें वही की हैं जो हमने लास्ट क्लास में की थी, जस्ट रिवीजन के लिए और एक प्रैक्टिकल यूज केस बताने के लिए मैंने ये चीज ओपन की थी। ठीक है, चले, अगर ये सबको समझ आ गया तो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस वन। कैन यू सी दिस? अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूं तो दो चीजें हो रही हैं, अगर आप गौर से देखें। एक ये ब्लैक ओवरले नजर आ रहा है आपको, एक ब्लैक ओवर नजर आ रहा है, और फिर एक ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, ये हॉवर पे हो रहा है। तो क्या करेंगे? अच्छा, एक और चीज है, चलें, ये अगर मुश्किल, बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी सारा कुछ वही करेंगे, डिजाइन इस तरह का लेआउट पूरा पहले करके रख लेंगे और बाय डिफॉल्ट उसको डिस्प्ले नन देंगे, और जो ही माउस ओवर होगा तो ऐड क्लिक लिसनर ऐड करके माउस ओवर कर देंगे क्लिक के बजाय, सॉरी माउस ओवर का लिसनर। एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी, अगर मैं यहां पे क्लिक करूं ऑल पे, इंटरेस्टिंग, और वापस क्लिक करूं तो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है कल के लिए, ये दोनों काम कल आपने करके अपना अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे डिप्लॉय करके मुझे लिंक शेयर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने ये किया ना, बिल्कुल डमी सा पेज बना के अपने मतलब की दो चीजें ऐड करके उन पे इफेक्ट अप्लाई किया, आप भी डमी सा बनाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिजाइनिंग द एंटायर थिंग। एक छोटा सा डिव बना के उसको लेफ्ट साइड पे स्टिक करके एक मेन्यू का बटन बना के, इसी तरह जैसे मैंने टेस्ट का बनाया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे बना लेंगे टेस्ट का बटन बना, इसके क्लिक पे वो मेन्यू ओपन हो और फिर क्लोज के बटन पे, यानी यू हैव टू ट्राई टू रेप्लिकेट दिस एग्जैक्ट थिंग। ये देखिएगा, ये पूरा ओवरले भी है ब्लैक ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर ये भी है, ये आपने गालिबन करना है। कंटेंट की जगह आप इसी तरह का टेक्स्ट कंटेंट लिख देंगे, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ, नॉट इनफैक्ट द एचटीएमएल, तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली वेस्ट योर टाइम इनफैक्ट इन द अदर डोमेन। वो जब एचटीएमएल के टास्क पे आएंगे दोबारा तो बिल्कुल, मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, वो सीएसएस में बनेगा। सिर्फ अब उस ट्रांसपेरेंट को लाना, बाय डिफॉल्ट नन करना है, लाना कब है? जब क्लिक हो। और यहां पे एग्जैक्ट वही काम है, लेकिन यहां पे हॉवर पे है, यहां पे, ये दोनों पे। ठीक जी। अच्छा, एक और चीज, ये एक टास्क है आपका, दूसरा टास्क देख लीजिए। ओहो, ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कोई पहाड़ी पे चढ़ने को कह दिया आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट की, और शरारतें आपके ज़हन में, कितनी शरारतें आ सकती हैं आपके ज़हन में, ये नजर आ रहा है आपको? आप समझ तो गए होंगे, समझ तो गए होंगे ना क्या करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होता है तो यहाँ पे आता है, लेकिन साथ पे क्लोज का बटन बना हुआ है, क्लिक करें क्लोज हो जाए। अली एक्सप्रेस की वेबसाइट खोले, उस पे इस तरह का पॉपअप आएगा, और आपने उसी तरह की सैंपल वेबसाइट बनानी है, ये अलग है, अमेजॉन अलग है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, इस पे भी डमी कंटेंट प्लेस करके इसी तरह का पॉपअप बॉक्स यहाँ प्लेस करके, यानी बाय डिफॉल्ट वहां शो हो, और आप जो ही उसे क्लोज करें तो वहां पे वहां से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। मेक सेंस? अच्छा, और ये नजर आ रहा है? अब मैं ये आपको ना, मतलब ये आपको मैं यूज केसेस बता रहा हूँ, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जितने बना सकते हैं बनाएं। हॉवर पे, ये हॉवर पे, ये बिल्कुल ऐसे, कुछ भी नहीं ना, तो ये बनाने को कहा है मैंने, ये दिखा रहा हूँ यार, ये भी होता है। परेशान नहीं होना, ये भी हॉवर पे है, ये भी हॉवर पे है। अच्छा, आपने ये बनाना है, नहीं ये अलग पेज, मैंने बहुत सारी नोट की हैं, आप बताओ। हाँ, ये ऐसे ही होता है। तो एनिमेशन लगाई होगी ना इसमें, एनिमेशन अभी तक हमने पढ़ी नहीं है ना, छोड़ दें आप उसको एनिमेशन को। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, समझ तो गए होंगे आप। तो बिल्कुल ऐसे ही, ये एक मॉडल बॉक्स बना के मैंने सेंट्रलाइज स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर करना सिखाया ना,
अब आपने बाय डिफॉल्ट उसको क्या करना है, नन। ये सारा डिजाइन करके डिस्प्ले नन रखना है बाय डिफॉल्ट, और फिर इस तरह के एक क्लिक क्लिक पे क्या करना है, ब्लॉक, और फिर इसके क्लिक पे क्या करना है। देखें कितने ज्यादा यूज केसेस आपको बताती है जावास्क्रिप्ट के। तो हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये 2 टास्क हैं आपके। एक अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन करें और उसमें लॉगिन का पॉपअप ओपन करने के लिए जावा स्क्रिप्टिंग लिखें, और अमेजोन की वेबसाइट खोलें और उसमें जो साइड ड्रॉअर या साइड मेन्यू है उसके लिए आपने जावा स्क्रिप्ट लिखनी है। जी कोई सवाल है ऑनलाइन? सर मैं कह रही थी ये जब हम पता नहीं सर मुझे भूल गया। चलें जब याद आया दोबारा पूछ लीजिएगा। चलें जी, तो ये समझ आ गया आपको सबको। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा याद आगे किया। चल के तो मैं पूछ रही थी ये जब हम पोजीशन फिक्स्ड देंगे, ये हमने पॉपअप मिड में लेके आना था। हम जब हम इसको पोजीशन फिक्स दे देंगे, हम उसके जब स्टाइल उसमें जावास्क्रिप्ट में ऐड करते हैं तो जब उसको पोजीशन फिक्स मिली होती है तो वो डिस्प्ले नन हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। पोजीशन फिक्स्ड में भी वो गायब हो जाएगा? तो ये देखें, ये क्या है, ये पोजीशन अब फिक्स नहीं लगी हुई। जी पोजीशन फिक्स लगी हुई है तो ये नन नहीं हो रहा। ठीक है हो रहा है ना, सिंपल। जी। इन दोनों पे पोजीशन लगी हुई है, फिर भी नन भी हो रहा है, ब्लॉक भी हो रहा है। पोजीशन का डिस्प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ही अलग है, पोजीशन की प्रॉपर्टी ही अलग है। चले जी, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये पढ़ते हैं कि हमने अभी तक सीएसएस में बहुत सारे सेलेक्टर्स पढ़े हैं, यानी बहुत सारे तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी से, क्लास से, टैग नेम से, वगैरह वगैरह वगैरह। जावास्क्रिप्ट में क्या वजह है कि हमने सिर्फ आईडी सेलेक्टर पढ़ा है और इसी की बेस पे बहुत सारा काम कर लिया बगैर कोई और सेलेक्टर पढ़े? उसकी एक रीजन है, जब वो रीजन देखते हैं। ये मिटा दूं या रहे? चलें ये रहे। मैं यहां पे आपको एक, देखिए मेरे पास बटन कितने हैं, 1 2 3 4 बटन है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा सेलेक्टर यूज करूं कि जितने भी बटन नेम के टैग्स है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाए। अभी तक तो मैं किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा था ना, तो आईडी दे रहा था, दैट्स फॉर श्योर वेरी इजी। मैं चाहता हूं कि जितने भी, यानी टैग नेम से सेलेक्ट करूं कि जितने भी बटन हैं सारे के सारे क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो क्या करूंगा, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आए तो ये लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखें, ये लिखा हुआ है गेट एलिमेंट, एलिमेंट सिंगुलर में, ये लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसका मतलब है कि उसको पहले से पता है कि जब किसी भी चीज को टैग नेम से सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिटर्न में एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि एक नाम के बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं ना, तो आपको एलिमेंट्स की कलेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? एलिमेंट्स की कलेक्शन, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स। तो मैं यहां पे दूंगा, क्या आईडी दूं यहां पे, क्या दूं? नहीं, बटन क्या है, बटन टैग का नाम, क्योंकि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या दूंगा, टैग का नाम क्या है। समझ आ गई? ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, मुझे पता है कि मल्टीपल बटन्स रिटर्न करेगा, तो मैं इसे वेरिएबल में सेव कर लेता हूं। और अब आपको कंसोल में जाके दिखाता हूं, BTNS कितने बटन आएंगे। इफ आई रिफ्रेश इट एंड गो टू द कंसोल, गो टू दिस, ये क्या आया, HTML कलेक्शन। का मतलब जब आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हो तो वो एक कलेक्शन की फॉर्म में आते हैं। और कलेक्शन, इंपॉर्टेंट बात है, कलेक्शन इज जस्ट लाइक एन अरे। अरे भी तो मल्टीपल आइटम्स की कलेक्शन ही कहलाती थी ना। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो अरे में ऐसे ही होता है ना, 0 से 0 पहला इंडेक्स। तो ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है पहले इंडेक्स पे, बटन, और साथ में हैश आईडी। हैश आईडी, हैश का मतलब क्या है, आईडी सेलेक्टर। तो उसने कहा जी एक बटन है जिसकी आईडी बटन है, दूसरा बटन है आपके पास जिसकी आईडी क्लोज है, तीसरा बटन है जिसकी आईडी क्या है, बेल आइकन है, चौथा बटन है जिसकी आईडी क्या है। तो कितने बटन उसने रिटर्न किए, 4। ये एडिशनल क्या है, आप इनको छोड़ दें फना, वो डेम है, इसीलिए आपके काम की चीज 1 2 3 और 4। हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि आपने ये दूसरा सेलेक्टर पढ़ा है कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है तो आप आईडी के बजाय क्या यूज कर सकते हैं, टैग नेम यूज कर सकते हैं। ठीक, हम यूज नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कर सकते हैं, तरीका है एक।
ठीक है, चले और क्या तरीका, तीसरा तरीका, मैं अगर ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के बजाय फिर लिखूं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो अगर आप ये देखें कि गेट एलिमेंट्स पहली बात, तो फंक्शन खुद बता रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ज्यादा एलिमेंट्स, क्या रिटर्न करेगा, ज्यादा। तो अब मैं ज्यादा एलिमेंट्स की जुबान नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं कहूंगा ये क्या रिटर्न करेगा, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ज्यादा आइटम, मैं जरा मॉडर्न अल्फाज यूज करूं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहां एलिमेंट था, एक एलिमेंट रिटर्न करता था। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, अगर टैग नेम से सिलेक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा, मल्टीपल या कलेक्शन रिटर्न करेगा। अगर क्लास नेम के साथ सिलेक्ट करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, कलेक्शन रिटर्न करेगा। अब मुझे बताएं, यहां क्लास नेम तो किसी को दिया ही नहीं है, किसी को नहीं दिया ना, तो अगर मैं दे दूं क्लास नेम लेट्स सपोज बी, तो क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी, कलेक्शन एम्प्टी, क्योंकि बी नाम की क्लास तो है ही कहीं नहीं। अब लेट्स सपोज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहां सारों को क्लास बी दे देता हूं, मैं मिसाल देता हूं जी कि मैं इसको भी दे देता हूं जी क्लास बी, इसको भी दे देता हूं, दो के ये डिव है बहरल, क्लास बी, इसको भी दे देता हूं जी क्लास बी, इसको भी दे देता हूं जी क्लास बी। और अब अगर आऊंगा तो जितने एलिमेंट्स की क्लास बी थी वो कितने थे, 4। एक बटन था जिसकी क्लास बी थी। अब ये देख रहे हैं ये सिलेक्ट कैसे कर रहा है, उसने कहा जी बटन टैग का नाम है हैश btn, क्लास आईडी का नेम है, और डॉट बी, उसको पता है क्लास डॉट से होती है, आईडी हैश से होती है। अच्छा, पहला एलिमेंट ये था। उसने कहा जी दूसरा एलिमेंट डिव है जिसकी आईडी बॉक्स है, जिसकी क्लास बी है, तो इसने बी वाले कितने दिए, 4। अब अगर मैं बाकी भी किसी को बी दे दूं, इसको भी बी दे दूं, तो अब कितने हो जाएंगे कलेक्शन में, 5। 0 से लेके 4 तक 5 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है HTML में जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट सेलेक्ट करने का। पहला तरीका आईडी, दूसरा तरीका टैग नेम, तीसरा तरीका, अच्छा यार नहीं, ये प्रोटोटाइप आज तक मुझे समझ नहीं आई, तो आप क्यों प्रोटोटाइप के पीछे पड़ गए हो। मुझे पता है यहाँ लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल 100% पता है कि प्रोटोटाइप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले भाई, ये ले भाई, ठीक है। इसलिए कहा है ना, इसलिए कहा है कि आप छोड़ दें इसको फिलहाल मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। आप कैसे, जहां रह रहे हैं करंट, नहीं वो तो दही इलाके में आता है, उसका हाउस नंबर तो नहीं लगा होगा अभी। नहीं 24A उस गली नंबर पर गली नंबर ही नहीं लिखा हुआ माशाल्लाह से, लेकिन 24A उससे एक पहले की है, 24A/9। अब खसरा नंबर लिख दे बता, ठीक है। न्यू चमनाबाद कहते हैं उसको, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सॉरी, तो ये प्रोटोटाइप के लिए ना आपको कम से कम जावास्क्रिप्ट में 4 महीने लगाने पड़ेंगे, इस सिर्फ प्रोटोटाइप को समझने के लिए, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। तो इसलिए इसको आराम से, तहम्मुल से और प्यार से बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चले, तो ये समझ आ गई जी डॉम मैनिपुलेशन, सॉरी डॉम में एलिमेंट को सेलेक्ट करने के तरीके। अच्छा, लकीली इसी तरह के 3-4 तरीके और हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को यूज नहीं करेंगे। बताने का मकसद ये कि कभी कहीं भूले भटके इंटरनेट से कोई ढूंढते डांटते ये चीज अगर लगी हुई देखते आप, तो आप कहते जी ये सर ने बताया ही नहीं, इसलिए कि इससे मॉडर्न चीज बता रहा हूं जो यूज होती है आजकल ज्यादा। तो ना आप गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे, ना आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज करेंगे, ना आप गेट एलिमेंट बाय क्लास
नेम यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? इन सारों को मिला के सिर्फ 2 फंक्शंस याद रखने हैं आपको हमेशा। उन 2 फंक्शंस की मदद से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई मेरी? ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हाँ इस नाम की चीज थी, लेकिन ये अब पुरानी हो चुकी है। अब जो नया तरीका है ना सेलेक्ट करने का एलिमेंट को, वो सिर्फ 2 फंक्शन याद करने पड़ेंगे आपको, और वो 2 फंक्शन है क्यूरी सेलेक्टर एंड क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ये 2 याद रखने। कौन कौन से? क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल। सो नाउ लेट मी गेट बैक, और मैं इसको वापस थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं और यहां पे आता हूं। आज के बाद आप ये गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज नहीं करेंगे। सर मीडिया क्यूरी अलग थी और क्यूरी सिलेक्टर अलग है। मीडिया क्यूरी सीएसएस में थी, तो हम ये तो सीएसएस तो पढ़ेंगे। सर वो अलग खाता है और ये क्यूरी सिलेक्टर ही अलग है चीज है। वो खाता ही अलग है, वो प्रॉपर्टी की जुबान में कहते हैं वो मौजा ही अलग है। ठीक है सर। यानी उसका ग्रां ही अलग है, इसका ग्रां ही और है, डोमेन ही और है टोटल। मीडिया क्यूरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो सीएसएस में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है, और क्यूरी सेलेक्टर और चीज है। नाम महान क्यूरी आ गया तो शायद आप इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज चले अभी देख लेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं इसी बटन को सेलेक्ट कर रहा हूं एक दूसरे तरीके से। जैसे मैंने कहा ना कि अब से अनवर्ड हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एज इट इज रहेगा। डॉक्यूमेंट अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, बल्कि मैं ये बता देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, दैट्स इट। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? मजे की बात बताऊं कि आप क्लास नेम को भी इसी फंक्शन से टारगेट कर सकते हैं, आप आईडी को भी इसी सेलेक्टर से कॉल कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट चाइल्ड को सेलेक्ट करना है तो इसी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सूडो सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है तो इसी से कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर देगा। एक ही काफी है, नाम ही। फॉर एग्जांपल जैसे बटन या डिव को कोई क्लास या आईडी दी है वहां पे डायरेक्ट लिख दिया। सर अभी हमने कहा कि पेरेंट और चाइल्ड वाला दिया, जब कोई लंबे डिव के अंदर डिव आईडी जाएंगी तो वो सारी हम इसमें इसी तरह लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कंप्लीट करने दें, ये क्वेश्चन आपको खुद ही हल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें, मैंने इसमें आईडी से सेलेक्ट करना है। आईडी नेम क्या है? क्लोज बीटीएन, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लोज बीटीएन। अब अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है कि सेम नाम के 2 वेरिएबल्स हैं, उसको इग्नोर कर दें। अब भी ये सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अब ये किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और कह रहा हूं क्लोज बीटीएन। मैंने ये नहीं बताया भाई ये क्लोज बीटीएन आईडी है, ये क्लोज बीटीएन टैग का नाम है, ये क्लोज बीटीएन क्लास का नाम है, या क्या है। तो जब क्यूरी सेलेक्टर यूज करेंगे तो सीएसएस की तरह आप इसके साथ वो सेलेक्टर देंगे, बस ये फर्क है। पिक कर लेगा। और अगर क्लास देनी है तो इधर ही आप क्या दे देंगे? क्लास दे देंगे, दैट्स इट। तो इसलिए क्यूरी सेलेक्टर जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा यूजफुल है कि ये एक ही फंक्शन सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है। ठीक, अब जरा मैं इसको जाके लॉग करके आपको दिखाता हूं कि इफ इट वर्कड और नॉट, क्लोज बीटीएन, और ये मुझे रिटर्न करेगा, देख रहे हैं, बटन जिसकी आईडी क्लोज बीटीएन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसी को खोलना भी नहीं है बिकॉज आप डर जाएंगे। ठीक है, छोड़ दे, चुप कर, चुप। ठीक है, हाँ, अगर चुप नहीं कर सकते तो फिर ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। आपको पता है कि की नेम कॉलन और वैल्यू ये क्या चीज है? प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मैंने कहा था कि जब हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन देते हैं ना। तो ये जो क्यूरी सेलेक्टर है ना, ये बेसिकली उन तमाम मेथड्स की इंप्रूवमेंट है जो पीछे हमने पढ़े थे। इसलिए कहा है आप उनको यूज नहीं करेंगे, हमेशा इनको यूज करेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ना बीटीएन, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है कि इतनी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल है। ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है तो इसकी प्रॉपर्टीज मैंने देनी, मेरी जिम्मेदारी थी देनी। तो जिसने बनाया उसने प्रॉपर्टीज भी दे दी है बस। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रोटोटाइप कुछ और चीज थी, वो हम ना पढ़ेंगे ना हमारे डोमेन स्कोप में आता है, इसलिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो अच्छा, ये बात समझ आ गई है जी सबको? अब आप जब भी सेलेक्ट करेंगे, अच्छा अब मैं लेट सपोज ना यहाँ पे एक दे देता हूँ किसी को, इस क्लास से सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे क्या करो, जिसकी क्लास बी है ना,
बी है वो दे दो। अब एक मसला होगा, बी कितनों की क्लास है? 5 एलिमेंट्स की। तो क्यूरी सिलेक्टर हमेशा क्या रिटर्न करेगा आपको? एक एलिमेंट। आप कहेंगे सर ये बी जो है ये तो 5 एलिमेंट्स के पास थी, तो इसने मुझे एक क्यों दिया? क्यूरी सेलेक्टर, याद रखिएगा, क्यूरी सेलेक्टर हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। क्यूरी सेलेक्टर हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। तो अगर ये इसको क्लास दी जाए तो ये उन 5 में से जो सबसे पहली है ना, ये उसने 4 रिटर्न की है। 5 में से अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो सारी रिटर्न करे, तो फिर आप क्यूरी सेलेक्टर के बजाय क्या यूज करेंगे? ऑल। क्यूरी सेलेक्टर ऑल। बस ये फर्क है। समझ आ गई बात? क्लियर है? क्यूरी सेलेक्टर हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा और क्यूरी सेलेक्टर ऑल हमेशा मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। और एक और बात अगर आपने नोट की है, आप इतने बारीक भी नहीं है, एक मिनट में बताता हूं, सॉरी, कि जब हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया था तो उसने भी हमें मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न किए थे, लेकिन उसने रिटर्न की थी एचटीएमएल कलेक्शन। उसने क्या रिटर्न की थी? इसने क्या रिटर्न किए? नोड लिस्ट। ये बात बस अपने पल्लू में बांध लें, मुस्तकबिल में इस पे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये वही ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ही हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स। जी सर अभी आपने ये सारी क्लास 5 क्लासेस सेम थी ना, इसी तरह जो टैग्स आ रहे होते हैं टैग, यस, वो भी वही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूं, मैंने यहाँ पे दिया है जी बटन, यानी सिर्फ टैग का नाम, तो बटन को सेलेक्ट करते यानी टैग नेम को सेलेक्ट करते हुए तो सीएसएफ में भी ना आप हैश देते हैं, ना आप आईडी देते हैं, ना आप क्लास कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ बटन दिया, तो ये सिर्फ कितने बटन सेलेक्ट करेगा? जितने हैं। और बटन्स कितने हैं? अच्छा, एक और काम है, एक और काम है। मैंने कहा था जी ये इतना फ्लेक्सिबल है कि ये चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता था। तो मैं वापस जाता हूं और क्यूरी सेलेक्टर करता हूं। क्यूरी सेलेक्टर ऑल में भी कर सकते हैं और क्यूरी सेलेक्टर में भी कर सकते हैं, दोनों में। और मैं ये चाहता हूं कि देखें मेरे पास बॉक्स के अंदर बीटीएन है, तो मैं यहां पे करता हूं जी, मुझे बॉक्स के अंदर जो बीटीएन है सिर्फ वो दो। तो सीएसएस में भी यही तरीका है ना, हैश और आईडी नेम। इसका मतलब है इस आईडी को सेलेक्ट करो, और स्पेस का मतलब क्या है? इसका जो चाइल्ड है और चाइल्ड जो इसका चाइल्ड जो बटन है वो दो। आप जरा देखिएगा, समझ आ गई ये बात? इवन दो अब इस बटन के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता, मैं चाहता हूं जी कि जो बॉक्स है उसके अंदर मैं बना लेता हूं जी यूएल, और उसके अंदर मैं बना लेता हूं जी एलआई, उसके अंदर मैं बना लेता हूं जी एंकर, और इसमें मैं लिख देता हूं जी टेस्ट। और अब मैं इसको कहता हूं जी जो बॉक्स आईडी है उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर जो एंकर है उसे सेलेक्ट करो। सीएसएस का ये तरीका ना। तो अब अगर मैं जाऊं यहां पे, पहले इनडायरेक्ट पढ़ ले, फिर डायरेक्ट भी आ जाएंगे। समझ आ गई बात? जो जो काम सीएसएस में कर सकते हैं ना वो यहां कर सकते हैं। बस सादा सा जवाब है आपके सवाल का। ठीक, समझ आ गई बात? तो मुझे बताएं विच वन इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम या टैग नेम, या क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल? दो मेथड याद रखें, सारे मसले हल सिलेक्शन के एतबार से। जी सवाल है कोई ऑनलाइन? सर ये हम लोग क्लास 1 नहीं दे सकते सीएसएस में, तो यहाँ पे हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, सीएसएस में हम क्लास 1 नहीं दे सकते, ये किसने कहा? सेम क्लास तो नहीं दे सकते ना सर, जो ऊपर हमने क्लास दी होती है नीचे भी हम सेम क्लास दे तो वो तो सारे डिजाइन उठाएगा, फिर सेम नहीं, दोनों उठाएंगे। सीएसएस में तो हम सेम क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम क्लास हम एचटीएमएल में देते हैं, सीएसएस में सिर्फ उसको टारगेट करते हैं। सीएसएस में टारगेट एक ही दफा करते हैं, क्लास देते तो हम एचटीएमएल में। जी सर एचटीएमएल में देते हैं, अगर हम बी को टारगेट करेंगे नीचे भी बी होगा तो वो तो दोनों स्टाइल उठाएंगे फिर। आप समझी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
यहाँ पे अगर मैं बी को कोई भी स्टाइल दे दूं तो मैं बी को टारगेट कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी इसको कह दें, कुछ भी कह दें, बीजीसी कह दें, तो ये मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? बी को। तो यहाँ HTML में किस किस को अप्लाई करेगा? इस बी को, इस बी को, इस बी को, इस बी को, इस बी को। तो क्लास तो मैंने 5 दफा अप्लाई की, लेकिन CSS में से टारगेट तो एक ही दफा किया ना। तो ये सारे बी उठाएंगे ना सर? यस, यू आर तो यही राइट। कह रहे हैं सर, तो हम लोग अलग अलग क्लास हमें देनी पड़ती है। तो अगर हमने किसी एक को हमने मतलब हमने जावास्क्रिप्ट में किसी एक चीज को हमने डिस्प्ले नन करना है, तो हम क्यूरी सिलेक्टर में उसको ऑल क्यों सिलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, कसम अल्लाह की नहीं करेंगे। यही तो बता रहा हूँ ना। देखिए मैं फिर पढ़ने का मकसद ही क्या? क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्यों सर उन्होंने बताई एग्जैक्टली हुई है? सर, जैसे क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, एक अगर मिनट हमने एक मिनट, इस दोनों के क्वेश्चन मिक्स ना हो। मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, आप नोट कर ले। मैं पहले ज़ोबिया को जवाब दे दूं। आपने ये पूछा है जी कि हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, इसका यूज केस अभी पढ़ा ही नहीं है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सिलेक्शन के तरीकेकार में से ये एक तरीका अवेलेबल है। अब जब कल इसकी बेस पे कुछ काम पढ़ाऊंगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन वहां वैलिड होगा। अभी हमने वो ठीक चीज है। नहीं पढ़ी, ठीक है। अभी हमने ठीक। सिर्फ ये पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट में रहते हुए अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही दफा सेलेक्ट करना है तो आप क्लास के नेम पे सेलेक्ट कर सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल के साथ। अब आपका सवाल इससे थोड़ा सा अगले स्टेप पे है जी, वो सेलेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो तो जब हम अप्लाई करेंगे तो बताएंगे ना क्यों पड़ी। ठीक है सर। करेक्ट जी। इकरार साहब आप बोले। सर जैसा क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, अगर सर वो तो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेगा, पूरी मतलब जितनी भी क्लासेस होंगी उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन हम चाहते ही अगर उन क्लास के अंदर पड़े हुए 3 अगर प्रॉपर्टीज हैं, हम सेकंड वाली को करना चाहते हैं तो या बेटा सेकंड चीज को करना मैं चाहते हैं। तो बेटा अभी बताया ना कि आप वहां सूडो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने CSS में वो पढ़ा है, चाइल्ड को, nth चाइल्ड को, फर्स्ट चाइल्ड को, लास्ट चाइल्ड को पढ़ा है, नहीं पढ़ा? ये सर पढ़ा तो मैं हम ये कर सकते हैं ना, ये करके आप इसे लिख दीजिए nth CHILD चाइल्ड, और इसमें आप इसको दे दें जी नंबर 3 वाला सेलेक्ट कर लें। ओके। समझ आई बात? जी जी सर, यहाँ किया तो यही तो बताना चाह रहा हूं कि दिस इज सो मच फ्लेक्सिबल कि आप सिर्फ 2 मेथड्स याद रखें, क्यूरी सिलेक्टर 1 और क्यूरी सिलेक्टर ऑल 2। ये सारी जरूरियात पूरी कर देंगे। सिर्फ फर्क इनमें ये रखना है कि जब भी आप क्यूरी सिलेक्टर करेंगे यूज तो सिर्फ वो सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल रिटर्न करेंगे तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जी। LI के आगे NTH क्या है? nth चाइल्ड हमने पढ़ा हुआ है ना। फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड ये पढ़ा हुआ है सर, मगर NTH इसका मतलब नहीं समझ आया। nth चाइल्ड ये तो CSS में पढ़ाया था मैंने गालिबन। क्यों जी, आप nth चाइल्ड पढ़ा है? आप लोगों ने नहीं पढ़ा? nth चाइल्ड हमने नहीं पढ़ा। नहीं चलें सर। सॉरी, फिर उसके लिए आप इसे फिलहाल फर्स्ट चाइल्ड ही समझ लें। ये इकरार साहब की फरमाइश पे किया था। nth चाइल्ड होता है, वैसे मुझे याद कराइएगा जब मैं दोबारा कल। ये जिस तरह फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड सूडो क्लास है ना, इसी तरह nth चाइल्ड भी एक सूडो क्लास है, ठीक है। ये सूडो सेलेक्टर है, वो CSS में पढ़ा दूंगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक का जो एजेंडा है ना, उसके मुताबिक क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल, बाकी सब कुछ भूल जाए। अब ये जो ऊपर वाला काम है ना, जरा ये मैं करके दिखाता हूं इन्हीं से। सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, मैं जरा इस पे कर लूं। इस पे मैं लिख देता हूं जी क्यूरी सेलेक्टर। ये क्यूरी सेलेक्टर होना चाहिए, क्यूरी सेलेक्टर ऑल होना चाहिए? क्यूरी सेलेक्टर, क्योंकि हम एक आइटम को टारगेट कर रहे हैं। किसकी बेस पे टारगेट कर रहे हैं? आईडी की बेस पे। ये 2 फर्क आएंगे बस। ये क्यूरी सेलेक्टर होना चाहिए, क्यूरी सेलेक्टर ऑल होना चाहिए? क्यूरी सेलेक्टर होना चाहिए। बेल आइकन सिंगल है ना, और यहाँ पे किसकी बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं? आईडी की बेस पे। ये क्यूरी सेलेक्टर होना चाहिए, क्यूरी सेलेक्टर ऑल होना चाहिए? क्यूरी क्यूरी सेलेक्टर सिलेक्टर। होना चाहिए, और यहाँ पे हैश होना चाहिए। ठीक, अब ये सब कुछ एज इट इज काम करना चाहिए जिस तरह ये पहले काम कर रहा था। लेट्स सी, ठीक हो गया? तो आज के बाद आप क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर इफ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली सिंगल एलिमेंट, और अगर आप मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ये सवाल अभी बाकी है कि मल्टीपल एलिमेंट क्यों सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके लिए
मैं सोचता हूँ कल कोई ऐसा सिनेरियो, ऐसा टास्क बना लूं जिससे आपको प्रैक्टिकल वे में समझ आए कि मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने की क्यों जरूरत पेश आई। लेकिन मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता लग गया, और बाकी ये जो इवेंट लिसनर्स है ना, ये तो आपको पहले से समझ आ गए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो।